नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। हरियाणा डायरी में आप सभी का बहुत स्वागत है। बुलेटिन की करते हैं शुरुआत। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भिवानी जिले के सिवानी में विकास और रोजगार की नई इबारत लिखते हुए कई योजनाओं की सौगात दी है। खादी रोजगार उत्सव में पहुंचे मुख्यमंत्री ने जहां आत्मनिर्भर भारत के सपने को मजबूत करने का संदेश दिया, वहीं भिवानी और सिवानी और लोहारू क्षेत्र के विकास के लिए कई ऐलान भी किए। खादी, महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण विकास को लेकर मुख्यमंत्री का विजन इस कार्यक्रम में साफ तौर पर दिखाई दिया। भिवानी जिले के सिवानी की नई अनाज मंडी, चारों ओर लोगों की भारी भीड़, मंच पर प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और माहौल में विकास, रोजगार और आत्मनिर्भरता की गूंज। खादी रोजगार उत्सव में पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सबसे पहले भारत माता के वीर सपूत महाराणा प्रताप को उनकी जयंती पर नमन करते हुए प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। इसके बाद उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत अभियान और खादी को लेकर केंद्र सरकार की सोच को विस्तार से रखा। मुख्यमंत्री ने कहा कि खादी केवल एक वस्त्र नहीं बल्कि स्वाभिमान, स्वदेशी और स्वरोजगार का प्रतीक है। आज देश में खादी एक आंदोलन का रूप ले चुकी है जो लाखों परिवार को रोजगार उपलब्ध करा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को खादी फॉर नेशन का संदेश दिया और आज ये संदेश गांव-गांव तक पहुंच रहा है। सिवानी का यह आयोजन भी उसी सोच को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि सरकार उन लोगों को आगे बढ़ाने का काम कर रही है जो मेहनत करना चाहते हैं, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते हैं और अपने परिवार को बेहतर भविष्य देना चाहते हैं। मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से महिलाओं की भूमिका का उल्लेख करते हुए कहा कि खादी उद्योग से जुड़े करीब 80% लोग महिलाएं हैं। जब एक महिला आर्थिक रूप से मजबूत होती है तो पूरा परिवार मजबूत होता है और जब परिवार मजबूत होता है तो समाज और राष्ट्र भी मजबूत होता है। महिला सशक्तिकरण की बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार योजनाएं चला रही है। ग्रामोद्योग विकास योजना इसका एक बड़ा उदाहरण है। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में अब तक 5533 मशीनें और टूल किट वितरित की जा चुकी हैं। इन योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे उद्योगों को बढ़ावा दिया जा रहा है और लोगों को स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। सरकार की कोशिश है कि गांव का युवा रोजगार की तलाश में शहरों की ओर पलायन करने के बजाय अपने गांव में ही रोजगार प्राप्त कर सके। खादी और रोजगार के साथ साथ मुख्यमंत्री ने विकास कार्यों की लंबी श्रृंखला की घोषणा करते हुए सिवानी और लोहारू क्षेत्र को बड़ी सौगात दी। मुख्यमंत्री ने सिवानी ब्लॉक के विभिन्न गांवों को जगमग योजना में शामिल करने की घोषणा की। इसके तहत बिजली और आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए 3 करोड़ 28 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। लोहारू में आधुनिक कम्युनिटी सेंटर के निर्माण पर 6 करोड़ 85 लाख रुपए खर्च होंगे। वहीं सिवानी के सरकारी कॉलेज में लगभग 1.5 करोड़ रुपए की लागत से मल्टीपर्पज हॉल का निर्माण कराया जाएगा। इन घोषणाओं से शिक्षा, सामाजिक गतिविधियों और सामुदायिक कार्यक्रमों को नई गति मिलने की उम्मीद है। किसानों की सुविधा और सिंचाई व्यवस्था को मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री ने महत्वपूर्ण घोषणाएं की। लोहारू सिंचाई मंडल के अंतर्गत आने वाली मंडोली डिस्ट्रीब्यूटरी, शहरियारपुर माइनर और खरगड़ी माइनर की रिमॉडलिंग करवाई जाएगी। इन परियोजनाओं पर लगभग 4 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इससे न केवल सिंचाई व्यवस्था मजबूत होगी बल्कि किसानों को समय पर पानी उपलब्ध होने से कृषि उत्पादन में भी बढ़ोतरी होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। स्वास्थ्य और जन सुविधाओं के क्षेत्र में मुख्यमंत्री ने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। सिवानी के नागरिक अस्पताल में लगभग 4 करोड़ रुपए की लागत से पोस्टमार्टम भवन का निर्माण कराया जाएगा। इससे क्षेत्र के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होंगी। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट की सुविधा शुरू करने की मांग भी लंबे समय से उठ रही थी। मुख्यमंत्री ने इस सुविधा को बहल में शुरू करने की घोषणा कर लोगों को बड़ी राहत दी। इसके अलावा सिवानी नगर पालिका के लिए नए भवन के निर्माण की भी घोषणा की गई। परिवहन और सड़क नेटवर्क को मजबूत करने पर भी मुख्यमंत्री ने विशेष ध्यान दिया। बहल में आधुनिक बस स्टैंड का निर्माण जल्द शुरू होगा। इसके लिए 12 करोड़ 22 लाख रुपए का एस्टीमेट तैयार किया गया है। लोहारू विधानसभा क्षेत्र की PWD विभाग की 120 सड़कों के रखरखाव और मरम्मत का कार्य किया जाएगा। इसके अलावा विशेष मरम्मत योजना के तहत कई महत्वपूर्ण सड़कों का नवीनीकरण भी कराया जाएगा। मार्केटिंग बोर्ड के अधीन आने वाली 41 सड़कों की देखरेख और रखरखाव भी सुनिश्चित किया जाएगा। ग्रामीण विकास को नई दिशा देने के लिए मुख्यमंत्री ने खेत खलिहान योजना के तहत 25 किलोमीटर ग्रामीण रास्तों को पक्का करने की
घोषणा की। इन रास्तों के निर्माण से किसानों को अपनी फसल मंडियों तक पहुंचाने में आसानी होगी और ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन बेहतर होगा। मुख्यमंत्री ने लोहारू विधानसभा क्षेत्र की पंचायतों को विकास कार्यों के लिए 5 करोड़ रुपए देने की घोषणा करते हुए कहा कि गांवों का विकास ही प्रदेश के विकास का आधार है। सिवानी की धरती से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक बार फिर ये संदेश देने का प्रयास किया कि सरकार का फोकस अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाने का है। खादी के माध्यम से रोजगार, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की पहल, किसानों के लिए बेहतर सिंचाई व्यवस्था, युवाओं के लिए अवसर, गाँवों में मजबूत आधारभूत ढांचा और करोड़ों रुपए की विकास परियोजनाएं, इन सबके जरिए सरकार विकसित हरियाणा के विजन को साकार करने में जुटी हुई है। सिवानी में हुई ये घोषणाएं केवल घोषणाएं नहीं, बल्कि क्षेत्र के भविष्य की नई तस्वीर है। ऐसी तस्वीर जिसमें रोजगार है, विकास है, सुविधाएं हैं और आत्मनिर्भरता का मजबूत संकल्प भी। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज। फिलहाल इसी के साथ हरियाणा डायरी में बस इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे।